हेलो दोस्तों। रानी को कुछ लोग देखने आए तो माँ ने तरह तरह के खाने सामने रख दिए। तो रानी की भाभी बच्चों को लेकर कमरे में चली गई। कहीं बच्चे खाना देखकर मांग ना ले, क्योंकि सास ने सूखी रोटी के अलावा कभी उन्हें कभी दिया ही नहीं था। थोड़ी देर बाद मेहमानों ने कहा, अपनी विधवा बहू से तो मिलवा दें। जब वह सामने आई तो बच्चे खाने पर टूट पड़े। तो वह लोग बोले, बहू का रिश्ता हमें दे दो और हम बच्चों को भी ले जाएंगे। जब सास ने यह सुना तो जल्दी जल्दी सब लोग हाथ चलाओ, खाना तैयार करो, सफाई की व्यवस्था देखो हो गई या नहीं। रानी की मां बौखलाई हुई घूम रही थी, जबकि भाभी और छोटी बहन तेजी से हाथ चला रही थी और सफाई में व्यस्त थी। किचन में तरह तरह के व्यंजन बन रहे थे। इसी बीच दरवाजे से राज ने झांका। मम्मी बात सुनो, उसने अपनी माँ से कहा। रानी की भाभी, जिसका नाम अन्नू था, सफाई वाला कपड़ा रखकर तुरंत अपने बेटे के पास गई। हाँ बेटा, क्या बात है? मम्मी, कितने अच्छे खाने की सुगंध आ रही है ना, थोड़ा सा खाना ला दो। राज ने होठों पर जुबान फेरते हुए कहा। तो अन्नू ने सर झुका दिया। बेटा, वो खाना हमारे लिए नहीं है, वो खाना मेहमानों के लिए है, अन्नू ने उदास स्वर में जवाब दिया। राज ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ भी अच्छा बनता है तो वह मेहमानों के लिए होता है। हमको अच्छे खाने का स्वाद कब नसीब होगा? मैं सूखी रोटी खाकर थक गया हूँ, अब तो दिल ही नहीं करता खाने को। अन्नू को अपने लाडले पर बहुत ज्यादा दया आई, मगर वह मजबूर थी। वह विधवा थी, उसके पति को गुजरे 3 साल का समय हो चुका था और इन्हीं 3 सालों में से वह बुरा समय काट रही थी। अन्नू का ससुराल बहुत ज्यादा अमीर था, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, खाने पीने की हर चीज काफी मात्रा में रखी रहती थी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मगर उसके बाद भी अन्नू की सास बहू से नौकरों की तरह काम लेने के बाद भी उसे और उसके बच्चों को खाने में सिर्फ सूखी रोटियां ही दिया करती थी। अन्नू के 3 बच्चे थे, तीनों बहुत ज्यादा लायक, समझदार और सुंदर थे। अन्नू की ननद के बच्चे इतने अच्छे नहीं थे, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे, इसलिए वह अन्नू से ईर्ष्या का शिकार हो गई और अपनी माँ के दिल में अन्नू के बच्चों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें भरना शुरू कर दी। अन्नू की सास भी बेटे की जिंदगी जिंदगी में ही उसके खिलाफ हो गई थी, मगर कभी अपना विरोध बेटे के सामने दिखा ना सकी थी। अन्नू का पति उस पर जान छिड़कता था और बच्चों से अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करता था। मगर जब अन्नू का पति अचानक चल बसा तो सास ने बजाय अपने अनाथ पोते पोतियों को सीने से लगाने के उनके साथ बुरा व्यवहार शुरू कर दिया। वह अन्नू को मायके भी नहीं जाने देती थी कि कहीं बच्चे अपने पिता के हिस्से के दावेदार ना बन जाए। अपने पास रख कर भी उनका सुकून छीन लिया था। ना उन्हें पहनने को अच्छा मिलता था, ना ही खाने पीने को। सूखी रोटियां खाकर बच्चे बहुत कमजोर हो चुके थे। अन्नू जैसे तैसे धीरज के साथ दिन गुजार ही रही थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाए, ताकि उनके दिन बदल जाए। मगर आज जब राज ने खाना मांगा तो उसे अपनी बेबसी पर बहुत रोना आया। अन्नू की 3 ननदें थी, एक शादीशुदा थी, जबकि दूसरे वाली ननंद रानी के लिए आज रिश्ते वाले आ रहे थे। सारा खाना अन्नू ने तैयार किया था, मगर उसके बाद भी उसे यह अनुमति नहीं थी कि वह थोड़ा सा खाना अपने बच्चों को देती। सारे काम पूरे हो गए थे
मेहमानों के आने का समय हो रहा था। रानी पार्लर से गई थी। वह साधारण सूरत सूरत की थी, लेकिन पार्लर से तैयार होने के बाद अच्छी खासी सुंदर लग रही थी। अन्नू रानी के कमरे में उससे यह पूछने गई थी कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। रानी आईने के सामने बैठी हुई थी जब उसे पीछे से अन्नू की छाया दिखाई दी। अन्नू ने सूती सफेद साड़ी पहन रखी थी, बाल बिखरे हुए थे, ऐसे पसीने से भीगी हुई थी और कपड़ों से हल्की सी दुर्गंध आ रही थी। मगर उसके बाद भी अन्नू की चमकती हुई त्वचा को और आकर्षित नए नक्श ध्यान खींच रहे थे। वह बहुत सुंदर थी। अन्नू की शादी 19 साल की उम्र में ही हो गई थी। ऊपर से 3 बच्चों की माँ भी बन गई थी। अभी उसकी उम्र 27 साल थी, मगर देखने में वह 18-19 साल की कुंवारी लड़की लगती थी। कुछ लोगों की सुंदरता कभी कम नहीं होती, भले हालात जैसे भी हो। अन्नू के साथ भी ऐसा ही था। गुजरे हुए कठोर समय ने भी उसे उसके सौंदर्य को नहीं घटाया था, मगर अब वह पहले की तुलना काफी कमजोर हो गई थी। रानी ने नाक चढ़ाई। भाभी, आप मेरे कमरे में क्या करने आई है? मैं नहीं चाहती कि आपकी छाया मुझ पर पड़े और कोई अपशगुन हो जाए। जो लोग मेरा रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं वह बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं। पूरे शहर में उनका बिजनेस फैला हुआ है। रख रखाव वाले और सुलझे हुए लोग हैं। आपको ऐसी हालत में देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कृपया करके मेहमानों के सामने मत आइएगा और ध्यान रखिएगा आपके बच्चे भी ना आए। रानी ने बिना अन्नू की कोई बात सुने आदेश जारी कर दिया था और सर झुकाकर बैठ गई। यह एक तरफ से इशारा था कि अब अन्नू कमरे में जा सकती है। अन्नू की आंखों में नमी आने लगी और वह कमरे से बाहर निकल आई। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा में डाल दिया है। अगर मेरे पति को अपने पास बुलाना ही था तो कुछ ऐसा भी करते कि मेरे बच्चे अच्छी जिंदगी गुजार सकते। अच्छी ना सही, कम से कम एक साधारण जिंदगी तो होती। वो दिल ही दिल में भगवान से शिकायत कर रही थी और उसकी यह शिकायत फालतू भी नहीं थी। अपने बच्चों की आंखों में अभाव उससे नहीं देखा जाता था। अतिथि दरवाजे पर आए तो अन्नू किचन में चली गई। खाना इत्यादि प्लेट में डालकर नौकरों के हाथों बाहर भेजा और खुद अपने बच्चों को लेकर एक कमरे में बंद हो गई। वह जानती थी कि बच्चे भूखे हैं और सूखी रोटी के अलावा उन्हें किसी और खाने का स्वाद का पता भी नहीं है। ऐसा ना हो कि अपने सामने ऐसे खाने देखकर वह खाने पर ही टूट पड़े और रानी का इतना अच्छा आया रिश्ता वापस ना चला जाए। सास अन्नू के साथ जैसा भी व्यवहार करती थी, मगर अन्नू ने कभी भी उनका बुरा नहीं चाहा था। वह हमेशा उनकी भलाई के लिए ही प्रार्थना किया करती थी। मेहमान आ चुके थे। बालकनी से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। अन्नू को अपने कमरे में बैठे हुए उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। जब अचानक रिश्ता लाने वाली औरत ने कहा, आप अपनी बहू को तो बुलाइए, हम उससे भी मिलना चाहते हैं। बहुत तारीफ सुनी है उसकी। उस औरत की बात सुनते ही अन्नू की सास को बहुत बुरा लगा था, मगर क्योंकि वह उसकी बेटी का रिश्ता देखने के लिए आए थे, इसलिए इनकार नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्हें अन्नू को बुलाना ही पड़ा। अन्नू अपने बच्चों को वहीं कमरे में बैठने का बोलकर खुद मेहमानों से मिलने के लिए चली आई। मेहमान औरत ने गौर से उसके चेहरे की ओर देखा था। कितनी सुंदर हो, मगर इतनी कम उम्र में ही विधवा हो गई।
भगवान अच्छी सूरत दे तो उसके साथ साथ अच्छे भाग्य भी दे। आने वाली मेहमान औरत दुख प्रकट करते हुए बोली, जबकि अन्नू की आंखें भीगने लगी। बेटा, तुमने ऐसे गंदे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और मैंने सुना है तुम्हारे बच्चे भी हैं, वह कहाँ है? अन्नू ने भी जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक कमरे का दरवाजा धड़ से खुला और उसके तीनों बच्चे भागते हुए मेहमानों वाले कमरे में आ गए। अन्नू बुरी तरह से बौखला गई थी, जबकि उसकी सास ने गुस्से भरी नजरों से अन्नू की ओर देखा। मेहमानों के सामने बड़ी बड़ी प्लेटों में तरह तरह के व्यंजन सजे हुए थे। खाने की सुगंध में कमरे में फैली हुई थी और बच्चों के दिलों को बेचैन कर रही थी। मीठे में रखे हुए चॉकलेट केक और खीर की सुगंध उनकी भूख को बढ़ा रही थी। वह सब अपने आप को रोकने की कोशिश करते रहे, मगर भूख पर काबू ना रख सका। सबसे छोटा बच्चा आगे बढ़ा और दाल मौज की प्लेट से चम्मच भरकर मुंह में डाल लिया। बड़े भाई ने शर्मीली सी नजर से मां की ओर देखा और फिर वह एक बिस्किट उठाकर खा लिया। छोटी बहन ने केक से मुट्ठी भरी और जल्दी से मुंह में डाल ली। तीनों बच्चे अब खाने पर बुरी तरह से टूट पड़े। उनके खाने का तरीका ही बता रहा था कि वह कितने भूखे हैं। अन्नू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। तेजी से बच्चों की तरफ बढ़ी और उनके हाथों से प्लेटें खींचने लगी। आंखों में आंसू तैरने लगे। सास ने गुस्सा होकर आंखें दिखाई और गुस्से में बड़बड़ाती हुई कुर्सी पर बैठ गई। रानी ने यह दृश्य देखकर नफरत से नाक चढ़ाई और सर झुकाकर अपनी चूड़ियों के साथ खेलने लगी। मेहमान औरत ने सारा दृश्य चुपचाप से देखा। उसके चेहरे पर पहले हैरानी के भाव थे, फिर धीरे धीरे वह हैरानी अफसोस में बदल गई। उसने बच्चों को ध्यान से देखा, जिनके चेहरे भूख के कारण पिचके हुए थे। आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। उनकी हालत देखकर ही पता चल रहा था कि उन्हें खाने को कुछ भी अच्छा नहीं मिलता और अधिकतर वह भूखे ही रहते हैं। मेहमान औरत ने अन्नू की ओर देखा, जो अपने बच्चों को पकड़कर पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी और साथ ही बार बार माफी भी मांग रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, कपड़ों पर पसीने के धब्बे थे, मगर उसका नैन नक्श अब भी सितारों की तरह आकर्षित था। औरत ने गहरी सांस ली और अपने दिल की बात जुबान पर ले आई। उसने कहा, हम यहाँ आपकी बेटी रानी का रिश्ता देखने आए थे, लेकिन जो दृश्य अभी हमने देखा है उसने हमारा दिल बदल दिया है। हम किसी ऐसी लड़की की तलाश में नहीं हैं जो सिर्फ देखने में अच्छी हो, बल्कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो कठिनाई के बाद भी अपनी इज्जत और बच्चों की परवरिश का ख्याल रख सकती हो। अन्नू की सास के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर जुबान बंद हो गई। रानी का रंग पीला पड़ गया। उसे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा रिश्ता उसके बजाय इसकी भाभी को पसंद कर रहा है। मेहमान औरत ने बात जारी रखी, हमने आपकी बहू अन्नू के बारे में बहुत सुना, मगर आज देख लिया कि यह औरत अंदर और बाहर से कितनी मजबूत और संस्कारी है। हमें इसके चेहरे पर सच्चाई नजर आई। उसके बच्चों की भूख और उसकी बेबसी ने हमारे दिल को छू लिया है। इसलिए हम अक्षमा के साथ कहना चाहते हैं कि हमें रानी नहीं, बल्कि अन्नू का रिश्ता स्वीकार है।
मैं अपने बेटे की शादी अन्नू से करना चाहती हूँ। हम बच्चों का भी पूरा खर्च उठाएँगे, अपने साथ ले जाएँगे और इनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेंगे। मेरा बेटा उनकी परवरिश की सारी ज़िम्मेदारी लेगा। यह सुनकर कमरे का माहौल एकदम से बदल गया। सास ने गुस्से भरी नजरों से रानी की ओर देखा। रानी ने रोना शुरू कर दिया। अन्नू का दिल और ज्यादा डूबने लगा। उसके आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने अपने सर को झुका लिया और हाथों से बच्चों को सीने से लगा लिया। वह जानती थी कि उसकी सास उसे कभी माफ नहीं करेगी। मेहमान औरत की बात सुनते ही कमरे का माहौल एकदम बोझल हो गया। अनु की सास के चेहरे पर गुस्से की लाली छा गई और वह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और तेज आवाज में बोली कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। हमने आपको अपनी बेटी के रिश्ते के लिए घर बुलाया था, मगर आपने हमारे मुंह पर कालक पोत दी है। क्या हमारी बेटी में कोई कमी है जो आपने उसे ठुकराते हुए हमारी बहू का रिश्ता मांग लिया है? मेहमान औरत ने नरमी से कहा कि मेरा उद्देश्य किसी को दुख देने का नहीं था। मैंने सिर्फ अपने बेटे के लिए अच्छा सोचा है। अनु एक अच्छी और संस्कारी औरत है। मगर सास ने उनकी बात बीच में ही काट दी और ताली बजाकर दरवाजे की ओर इशारा किया। हम आप जैसे लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकते। अन्नू मेरे बेटे की विधवा है और इसकी दोबारा मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। हमारे यहाँ विधवा बहू की दूसरी शादी नहीं की जाती। यहाँ से आप लोग चले जाएं। हमारे घर की इज्जत को यूं नीलाम करने का कोई अधिकार नहीं आपको। रानी ने रोते हुए अपनी माँ का पल्लू थाम लिया और वहीं जमीन पर बैठ गई। अन्नू का दिल काम गया। मेहमान औरत ने चुपचाप उठकर अपना पर्स संभाला और जाते जाते अन्नू की ओर अफसोस भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में दुखों के सिवा कुछ न था और औरत घर का दरवाजा पार कर गई थी, मगर अन्नू की जैसे सामत ही आ गई थी। सास गुस्से से कांप रही थी। उसने अन्नू की और देखा और कठोर स्वर में कहा कि सबको नजरों में हमारी बेइज्जती करवा दी। ना जाने तूने कौन सा जादू किया था कि वह औरत तुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी। अब इस घर में तेरा कोई अधिकार नहीं। हमने तुझे विधवा समझकर सहन किया था, मगर अब तू एक बोझ बन चुकी है। मेरी ही बेटियों के लिए आए हुए रिश्ते पर डाके डालने लगी है। अनु ने रोते हुए हाथ जोड़े और कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा आप लोगों का अच्छा ही चाहा है। लेकिन सास ने एक ना सुनी। वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी और नौकर को आवाज दी कि इस औरत को और उसके बच्चों को सामान के साथ बाहर फेंक दो। घर के अंदर कोहराम मच गया। बच्चे माँ से लिपट कर रोने लगे। अनु ने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की, मगर कोई चमत्कार ना हुआ। कुछ ही देर में अन्नू और उसके तीनों बच्चे घर के बाहर सड़क पर खड़े थे। अन्नू की सास ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। शाम का अंधेरा फैल रहा था। आसमान पर बादल गहरे हो रहे थे। ठंडी हवा के झोंके उनके शरीर को काट रहे थे। बच्चे भूख से हारे जमीन पर बैठ गए। अन्नू का दिल कट कर रह गया। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके अपने ही उसे यूं धक्के देकर निकाल देंगे। वह अपने बच्चे के साथ चलती रही। हर चेहरा अजनबी लग रहा था। कोई उसका अपना नहीं था। वह खुद भी अनाथ थी और दूर के रिश्तेदार ने
किसी बोझ की तरह उसे सर से उतार फेंका था। वह तो अन्नू की किस्मत अच्छी थी कि उसे अच्छा पति मिल गया, मगर यह सौभाग्य भी ज्यादा देर नहीं रहा था और एक बार फिर से वह समाज की ठोकरों का शिकार बन गई थी। कोई उसकी हालत देखकर रुक जाता, तो कोई तरस खाकर संवेदना भरी नजरों से उसे देख रहा था, मगर कोई पास आकर सहारा देने को तैयार न था। रात के अंधेरे में अन्नू और भी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि पति के स्वर्गवास के बाद उसने कभी घर से बाहर पैर नहीं निकाला था। वह सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। इसी बीच एक अंधेड़ उम्र का आदमी जो साधारण कपड़ों में था और हाथ में शॉपिंग का थैला लिए जा रहा था, अन्नू के पास आ रुका। उसने बच्चों को देखा जिनके चेहरे भूख और थकान से मुरझा गए थे। फिर अन्नू की हालत पर नजर डाली, जो आंसुओं में डूबी हुई थी। उसने दया भाव से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? अनु ने रोती हुई आवाज में कहा कि हमें घर से निकाल दिया गया है, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहा कि मेरे घर में काम करने के लिए काम वाली की आवश्यकता है। अगर तुम चाहो तो बच्चों समेत मेरे घर आ जाओ, रहने की जगह और खाने की व्यवस्था हो जाएगी। बच्चों के मासूम चेहरे की ओर देखते हुए उस आदमी को दया आ गई थी। घर में काम वाले की आवश्यकता तो नहीं थी, मगर उसने फिर भी अन्नू को अपने साथ चलने के लिए कहा था। अन्नू ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उस आदमी की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही कोई 38-39 साल का होगा। अन्नू के दिल के किसी कोने में वह भी था, मगर बच्चों के मासूम चेहरे उसे हिम्मत दे रहे थे। उसने सर झुकाकर हाँ में सिर हिला दिया और उस आदमी ने आगे बढ़कर बच्चों के हाथ पकड़े और अन्नू को अपने साथ लेकर चलने लगा। रात के अंधेरे में जब वह उस अजनबी आदमी के घर पहुंची, तो अन्नू के दिल में एक उम्मीद जागी। वह भले ही एक नौकरानी के रूप में जा रही थी, मगर कम से कम उसके बच्चों को छत और खाना तो मिलेगा। अनु ने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया और प्रार्थना की कि वह आदमी कोई बुरा आदमी ना हो। अजनबी आदमी अन्नू को अपने घर में ले आया और आते ही बच्चों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था कर दी और एक कमरा अन्नू को रहने को दे दिया और कहा, अभी सो जाओ, सुबह बात करते हैं। अनु रात भर सोचती रही कि यह सब कुछ कैसे संभव हुआ। अगले दिन वह उस घर की मालकिन से मिली, तो अनु हैरान रह गई। यह वही मेहमान औरत थी जिसने उसके ससुराल में अन्नू का रिश्ता मांगा था। वह औरत मुस्कुराकर अन्नू के पास आई और कहा कि बेटी, भगवान ने खुद तुम्हें हमारे घर तक पहुंचा दिया है। मैंने अपना हृदय साफ रखा था और आज मेरी इच्छा पूरी हो रही है। यह घर मेरा है और कल रात जो तुम्हें यहाँ लाया वह मेरा बेटा भी है। अनु सदमे में खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने कल रात के सारे दृश्य घूम गए। अब उसे अभी की नीयत पर कोई शक नहीं रहा था, क्योंकि जिसकी माँ इतने अच्छे स्वभाव की औरत थी, उसका बेटा भी जरूर ऐसा ही होना था। मेहमान औरत ने नरमी से कहा कि मैं अब दोबारा अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगती हूँ। तुम्हारी मासूमियत और धैर्य ने मुझे और भी प्रभावित कर दिया। अभी तुम्हें और बच्चों की जिंदगी में खुशियां भर सकता है। अनु चुपचाप खड़ी सुन रही थी। उसका दिल घबरा भी रहा था, लेकिन बच्चों के भविष्य का सोचकर उसने फैसला कर लिया। उन्होंने उसे अगले दिन जवाब देने के लिए कहा था,
वह रात भर सोचती रही और फिर अगले दिन अभी उसके पास आया और नरमी से कहा कि अगर तुम हाँ करे दो तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे और बच्चों के नाम कर दूंगा, लेकिन अगर तुम ना करोगी तो भी मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगा। मैं कभी पिता नहीं बन सकता, तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चे समझकर पालूंगा। तुम्हें जैसी भी गारंटी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे अपने बच्चों का पिता बनने को दो। और अगर तुम मुझसे शादी ना करना चाहो तो भी इस घर में रह सकती हो, मैं तब भी बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखूंगा। अन्नू की आंखों में आंसू तैरने लगे। कुछ पल सोचने के बाद उसने हाँ में सिर हिला दिया और ऐसे उन चारों की नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। अन्नू ने जल्दी महसूस किया कि अभी सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। वह बच्चों के साथ ऐसे पेश आता है जैसे वह उसका अपना खून हो। अनु के दिल में भी धीरे धीरे अभी के लिए प्यार जागने लगा। अब वह सिर्फ एक माँ ही नहीं बल्कि एक पत्नी भी थी। दूसरी ओर रानी की जिंदगी में अंधेरा छा गया। वही रानी जिसने अन्नू को धक्के देकर घर से निकलवाया था, एक दिन बाजार से लौटते हुए एक दुर्घटना का शिकार हो गई। उसकी दोनों टांगें टूट गई और वह अपाहिज होकर रह गई। अन्नू को समाचार मिला तो उसने दिल ही दिल में सोचा कि भगवान के न्याय में देर हो सकती है, मगर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। अन्नू की सास अपनी अपाहिज बेटी को देखकर अपने किए का फल भुगत रही थी। उसने अन्नू को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर अन्नू ने उनसे दूर रहना ही सही समझा। अब अन्नू की जिंदगी सुकून और खुशियों से भर गई थी। बच्चों की मुस्कुराहटों और अभी के प्यार ने उसकी दुनिया को जगमगा दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।